अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडमिशन गाइडेंस बाय एमएस। आज की वीडियो में हम आपको प्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद गाइडेंस आप तक पहुंच सके। प्यास, ये जो मैंने वीडियो किया हुआ है, प्यास रैंकिंग अमॉन्ग टॉप 400 बाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। 2020 की रैंकिंग के मुताबिक प्यास पहली 400 यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में से पहली 4 यूनिवर्सिटियों में आती है। Piast rank among top 400 universities of the world, competing for the first time in the QS World Ranking in 2019 and 2020। ये इसकी रैंकिंग के बारे में था। पूरी दुनिया में से यानी ये पहली 400 यूनिवर्सिटी में से है और पाकिस्तान में ये दूसरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसके पेपर पैटर्न के बारे में कुछ बताता हूँ, इसके एडमिशन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद यानी प्यास स्टैंड फॉर। एडमिशन 2022 BS MS एंड PhD। ये आप देख सकते हैं साइलेंट फीचर्स इस यूनिवर्सिटी के। पाकिस्तान टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी, हाई क्वालिफाइड फुल टाइम फैसिलिटी विद मोर दैन 100 PhD, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबॉर्टरीज, राउंड द क्लॉक एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़, मेल फीमेल हॉस्टल एंड प्यास ट्रांसपोर्ट फॉर डे स्कॉलर्स। ये इसके साइलेंट फीचर्स। चलिए अब हम आपको BS प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। इसके जो BS प्रोग्राम है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। Eligibility criteria for BS programs: minimum 60% both metric, O level, intermediate, and A level. Pre-engineering mandatory for BS engineering discipline. Pre-medical student can also apply for BS computer and information science and technology। मेडिकल स्टूडेंट भी इन दो प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एज एडिशनल सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल, यानी जिसने एडिशनल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा वो उसमें अप्लाई कर सकेगा। स्टूडेंट अवेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट बट एक्सपेक्टिंग टू सिक्योर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आल्सो अप्लाइड। सिलेक्शन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट डिटरमाइंड बाई, ये इसकी बेस पे इसका मेरिट बनेगा। प्यास एडमिशन टेस्ट 60%, मैट्रिक 50%, FSC 25%, O level and A level 40%। एडमिशन ऑन द बेस ऑफ सेट एक्ट स्कोर्स। Set 2 result of 3 subjects physics, chemistry and mathematics level 2. A minimum score of 2000 is required. Set score must reach register PIAS last by July 5, 2022. The PIAS institutional code to receive set score is 7272। ये इसकी रिक्वायरमेंट है BS प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी फॉर MS प्रोग्राम या MS में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई: एन एप्लीकेंट शैल क्रिएट एन अकाउंट अगेंस्ट हिज हर CNSE ऑन प्यास एडमिशन वेब पोर्टल एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म डाटा ऑनलाइन, यानी आप प्यास की वेबसाइट पर जाकर उधर अपना अकाउंट बनाएंगे और फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आपको स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बता देते हैं। स्कॉलरशिप फंडिंग फॉर्म: ID इंडाउनमेंट फंड, ID इंडाउनमेंट फंड स्कॉलरशिप फॉर MS कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम एट प्यास। A stipend of 28,000 per month for MS, 35,000 for PhD. Students have the pledge upon to serve the country for 5 years after completion their degree. Around 150 fellowships for MS studies are available on competitive basis। इतिहास में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है एप्लीकेंट सबमिशन डेडलाइन इज़ June 30, 2022। और इसमें लेट अप्लाई भी किया जा सकता है, तो ज़ाहिर सी बात है लेट अप्लाई की फीस ज़्यादा होती है। उसकी डेट है June 20, 2022, यानी उसकी 20 तक डेट होगी और उसकी ज़्यादा आपको फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। अब हम आपको प्यास के पेपर पैटर्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपने गूगल पर आकर यहाँ पर सर्च करना है प्यास पेपर पैटर्न। आप सर्च करेंगे तो आपने प्यास इंडी टेस्ट 2021 वाला पैटर्न निकाल लेना है और 2022 का पैटर्न भी सेम ही होगा। प्यास इंडी टेस्ट 2021 पैटर्न फॉर BS प्रोग्राम। प्यास इंडी टेस्ट 2021 फॉर BS प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ 90 MCQs with 4 आंसर चॉइस एंड द टाइम लोड 120 मिनट्स इन 2 आवर्स, यानी MCQs होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने जो सही ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन: मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऑल BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, BS कंप्यूटर साइंस एंड BS फिजिक्स, यानी जिसके ये 3 सब्जेक्ट होंगे वो इन तीनों में अप्लाई कर सकेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वो ऑल BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम में नहीं अप्लाई कर सकेगा, वो BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स में अप्लाई कर सकेगा। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकेगा, BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स में अप्लाई कर सकेगा। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके FSC में होंगे। Test will have 3 sections as follow. Section 1 30 marks. The candidate will make his her choice mathematics or biology. Mathematics 3 MCQs from intermediate level mathematics syllabus or biology 30 MCQs from intermediate level biology syllabus. Section 2 physics 30 MCQs from intermediate level physics syllabus. Section 3 30 MCQs. Chemistry 30 MCQs from intermediate level chemistry syllabus.
कंप्यूटर साइंस 30 एमसीक्यू फ्रॉम इंटरमीडिएट लेवल कंप्यूटर साइंस सिलेबस। यानी 3 सेक्शन होंगे 30 मार्क्स के, और ये टोटल मिलाकर 90 मार्क्स बनेंगे। अब हम आपको ब्यास के सैम्पल पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए आपको ग्लोबल आकर ब्यास पेपर सैम्पल्स लिखेंगे और सर्च करेंगे, तो ये जो तीसरी होगी वेबसाइट, आप उस पर क्लिक करके सैम्पल पेपर निकाल सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकेंगे सैम्पल पेपर, ब्यास इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एडमिशन टेस्ट सैम्पल। ये इसका सैम्पल पेपर है जो आपको टेस्ट आएगा प्यास का। राइट इन ब्लॉक लेटर्स, आप इधर नेम और अपना जो जो उन्होंने मांगा हुआ फिल करेंगे, और ये कुछ हदायत उसने नीचे बयान की गई हैं। चेक इफ़ यू आर प्रोवाइड विद आंसर शीट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 पेज। यानी आपको जो आंसर शीट है वो एक पेज के साथ मिलेगी, उससे ज़्यादा पेज आपको साथ नहीं मिलेंगे। ये आप हदायत होंगी, आप पढ़ लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। चलिए अब मैं आपको पेपर का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसा होता है ये पेपर। ये सबसे पहले इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे आपको, ये देख लीजिए। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे आपको 30 सॉरी। उसके बाद मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ होंगे, ये आप देख सकते हैं 30 एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स के होंगे। मैथमेटिक्स उसके बाद 30 एमसीक्यूज़ फिज़िक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ होंगे। तो इस तरह ये टोटल मिलाकर तो इसके टोटल एमसीक्यूज़ 90 होंगे। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स जिनकी होगी उनकी मैथमेटिक्स मिलाकर, और जिनकी बायोलॉजी होगी वो बायोलॉजी मिलाकर 90 एमसीक्यूज़ बनेंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया।